सा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण, सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित होने के कारण आप लोगों के बीच में 2-3 दिन प्रस्तुत नहीं हो सका। दोस्तों, हमारी तरफ से जो नए फाउंडर्स चयनित होकर आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई टीम बहुत ही शानदार और बहुत ही कर्मठ लोग, जिनको हम लोग चाहते थे कि ये बोर्ड में अपना स्थान सुनिश्चित करें, उन्होंने अपना स्थान बनाया है। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत से पुराने सदस्य भी हमारे साथ इस कमेटी में हैं। बहुत सारे पुराने सदस्य वापसी नहीं कर सके। इस बार कंपनी ने निर्णय लिया है कि वो 3 नए पदों का सृजन करेगी, ताकि कंपनी में किसी भी प्रकार का मनमुटाव या मनभेद पैदा ना हो। लेकिन इन पदों की संरचना के साथ साथ कंपनी ये भी सुनिश्चित करेगी कि जो लोग ईगो के शिकार हो गए हैं, जिन लोगों को ये भ्रम हो गया है कि वो भी कुछ हैं, वो किसी भी बोर्ड का हिस्सा ना रहे। हमारे अधिकतर फाउंडर डायरेक्टर अपने ईगो की वजह से वापसी नहीं कर पाए। हाँ, कुछ एक फाउंडर डायरेक्टर्स ऐसे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि ये बिजनेस टीम से उठाना था, सेल्फ कोई रैंक परचेज नहीं करना था, तो जिन लोगों ने प्रयास किया और वहां तक नहीं पहुंचे, उनको तो माना जा सकता है कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। लेकिन जिनकी टीम 10 हजार की है, 4,000 की है, 8,000 की है, 13,000 की है और उन्होंने एक भी आईडी का पैसा नहीं भेजा, तो ये माना जाता है कि वो कंपनी के इंटरनल कहीं न कहीं विरोध में थे, या फिर वो ईगो का शिकार हो गए थे कि उनके बगैर कंपनी शायद नहीं चलेगी। तो जो नई जंबो मंत्रिमंडल हमारा आया है, बहुत शानदार जानदार 324 सेमिनार हुए, जिसमें 387 लोगों ने हिस्सा लिया और ऊपर की रैंकिंग से टॉप 100 लोग चुने गए हैं। इसमें हमने लगभग $9,000 का बिजनेस देने वाले को भी जगह दी है, 5,000, 4,500, 3,100, 2,200। $1,000 का बिजनेस देने वाले 18 या 19 लोग ही चयनित हो पाए हैं। बाकी लगभग 188 लोग, जिसमें 60 के आसपास लोगों का बिजनेस $1,000 से कम था और 130 लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस 1,000, 1,050 था, वो बोर्ड में अपनी जगह बना नहीं पाए। चूंकि कंपनी को रैंकिंग के हिसाब से लिस्टेड करना था, तो जिन्होंने टॉप बिजनेस दिया था उनको प्रायोरिटी दी गई है। बहुत ही शानदार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और इस बार फाउंडर डायरेक्टर्स को कंपनी वो सुविधाएं देने जा रही है जो केंद्र सरकार अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 अफसरों को भी नहीं देती। वो सुविधाएं क्या होंगी, वो व्यवस्थाएं क्या होंगी, वो मौलिक अधिकार क्या होंगे, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हम कंपनी के मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी समस्या कंपनी के लिए एक बनी, नेटवर्किंग कंपनी चलाने का लंबे समय का अनुभव है, लेकिन संजय पावर्स में एक नई चीज देखी गई। यहाँ लोग नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं, सेल्फ नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी ने बोला कि जिनको फाउंडर डायरेक्टर बनना है वो लोग वेरीफाइड डॉलर से कंपनी से परचेज करके वेरीफाइड डॉलर लेकर के 1,000 के ऊपर के डॉलर लेकर के इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 1,000 से कम डॉलर वालों को फाउंडर डायरेक्टर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें हिस्सा सिर्फ उन 324 लोगों को लेना था जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन दुखी लाखों की कम्युनिटी थी। इसी को कहते हैं नैरेटिव क्रिएट करना, जिनसे कोई मतलब नहीं है। जब सेमिनार ही 324 लोगों ने किया था, तो बाकी लोग तो अपना डॉलर बेच ही रहे थे, उनको कोई बेचने पर रोक नहीं थी। अपनी आईडी लगा सकते थे, अपना अपग्रेडेशन लगा सकते थे। जो लोग बहुत दुखी थे, लाखों की संख्या में दुखी दिखाई दे रहे थे, कल रात स्कीम खत्म हो गई और वो दुखी लोगों के लिए जो कंपनी के डॉलर थे उनको भी क्लोज कर दिया गया। लेकिन वो दुखी लोगों ने आज जब पूरा मैदान खाली था, ना तो कोई आईडी लगाई और ना ही कोई अपग्रेडेशन किया, क्योंकि उन्हें ये चाहिए कि कंपनी कुछ ऐसा करती रहे कि कंपनी उनके हिस्से का भी काम करती रहे। ये वही लोग हैं
जब हिस्सा 300 लोगों को लेना था तो 50,000 की कम्युनिटी क्यों दुखी थी, ये नहीं समझ में आई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोग अपना फंड लगा करके ही कमेटी में आए हैं। टीम का बिजनेस 30% 40% ही है, 60% फंड उनका खुद का है। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपनी आईडी भी टॉपअप नहीं की है, केवल फंड मंगा लिया है, अभी बहुत सारी आईडी भी नहीं लगाई। तो जब हिस्से कंपटीशन 100 लोगों के लिए था, हिस्सा 300 लोगों ने लिया, तो 50,000 लोग जो आईडी में है वो दुखी क्यों थे? इसी को कहते हैं निगेटिव माहौल क्रिएट करना। किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई हिस्सा तो 325 लोग ले रहे हैं, बाकी लोग अपना आईडी लगाएं, काम करें, उनसे क्या मतलब है। कंपनी ने टूर पैकेज लॉन्च किया, तो जिनको टूर जाना था उनके लिए वो डॉलर मायने रखते थे, जिनको नहीं जाना था उनसे क्या मतलब था। जिनको नहीं जाना था, क्या उन्होंने डॉलर खरीदे? नहीं खरीदे। तो जब नहीं खरीदे हैं तो दुखी क्यों है? बार बार ये कहा जाता है कंपनी स्कीम ले आती है। कंपनी स्कीम नहीं लाती तो ये कंपनी कब की किनारे लग गई होती। कंपनी स्कीम के दम पे ही चल रही है, क्योंकि कौन कितना काम करता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो हमारे आयातित फाउंडर्स थे वो किनारे लग गए और फाउंडर्स चुन के आए हैं। तो या तो ये अपना पैसा फूंक के आए हैं या अपनी फेस वैल्यू को दांव पे लगा के आए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कंपनी हित में बेहतर कार्य करेंगे। क्योंकि पहले हमने जिला स्टेट सेंट्रल कमेटी का गठन किया, उसके बाद हमने अपने मर्जी से अपने कृपा पे लोगों को उठा करके इस बोर्ड में शिफ्ट किया, नो कंपटीशन। तो जब इस बोर्ड में हमने शिफ्ट किया, उनको कोई कंपटीशन नहीं देना पड़ा, तो उनके लिए इस पद की गरिमा, इस पद की वैल्यू खत्म हो गई। वो कभी वो नहीं कर पाए जिसके लिए कंपनी ने उन्हें रखा था। कंपनी हमेशा से, अगर हमने किसी को गिफ्टेड आईडी दी तो हम हमेशा से चाहते थे कि वो कंपनी के लिए काम करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 महीना हो जाता है, लोग आईडी नहीं लगाते हैं, तो हमें गिफ्टेड आईडी देने से क्या फायदा मिला। फाउंडर्स डायरेक्टर्स को ऑल फुल टॉपअप दिया गया, और अगर उनको 10 किलोमीटर भी जाना है तो कंपनी से किराया मांगते हैं। तो ऐसे फाउंडर रखने से कंपनी को क्या फायदा मिला। तो ये सब गलतियां हमारे लेवल पे हुई, चयन करने में असुविधा हुई, इसलिए दोबारा चुनाव कराना पड़ा। और बहुत सारे फाउंडर्स जो कंपनी के प्रति समर्पित थे वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। बहुत सारे नए चेहरे हमारे डेवलप होके आए हैं, और कुछ स्टेट में पुराने डायरेक्टर्स का सफाया भी हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक नहीं, और झारखंड, कुछ ऐसे स्टेट्स थे हमारे पास जहां हमारे पहले से फाउंडर्स काम कर रहे थे, लेकिन वो फाउंडर्स वापस नहीं हो पाए। लेकिन इन स्टेट्स में जहां पुरानों का सफाया हुआ, वहां नए कई लोग एंट्री होके आ गए। तो ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। बाकी इन फाउंडर्स को जल्द ही बुलाया जा रहा है, और इनको पूरी तरह से एक प्रशिक्षित ट्रेनिंग, फुल्ली एलडीपी 16 तरीके की दे करके पूर्ण दक्ष नेटवर्कर बनाया जाएगा, ताकि ये नेटवर्किंग कैरियर के रूप में और संजय पावर्स को आसमान पर ले जाने के लिए दिन रात एक कर सके। ऐसा नहीं है कि जो लोग फाउंडर लिस्ट में आ गए हैं उनसे बात के बगैर उनको फाउंडर बनाया जाएगा। इकट्ठा किया जाएगा, कंपनी की कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ उनको राइट्स मिलेंगे, उस पर अगर वो एग्री है तो एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही उनको पदभार ग्रहण कराया जाएगा। पिछली गलतियां कंपनी दोबारा नहीं करेगी। और लगभग 86 में 35 फाउंडर्स वापस आए हैं पूरे देश में, और 70 के आसपास नए आए हैं। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत, और उम्मीद करता हूं कल ये लिस्ट भी अपडेट होके आ जाएगी आप लोगों के बीच में। कंपनी ने 3 तरीके के पदों का सृजन किया है लोगों के सम्मान और गरिमा को देखते हुए। जो लोग कंपटीशन बीट करके आ रहे हैं उन्हें फाउंडर डायरेक्टर बनाया जाएगा। जो पुराने फाउंडर डायरेक्टर थे लेकिन इस बार फाउंडर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने कुछ व्यवसाय दिया है इस स्कीम में, 100, 200, 500, 700 डॉलर का, वो लोग डिप्टी फाउंडर डायरेक्टर के पद पे मनोनीत किए जाएंगे। और जिन लोगों ने सेमिनार किया था लेकिन वो किसी भी रैंक को अचीव नहीं कर सके, उनको क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया जाएगा। ये 3 रैंक कंपनी नई डिजाइन कर रही है। लेकिन जो लोग फाउंडर डायरेक्टर थे और उन्होंने कोई आईडी भी नहीं लगाई, उनको सम्मान पूर्वक उनकी उसी कमेटी में वापस भेजा जाएगा
सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट जहां से वो आए थे उनको कंपनी में विड्रॉल को लेके तरह तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। विड्रॉल रोकने का सिर्फ एक कारण था, डॉलर ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया था। 6 महीने की कंपनी में 4 महीने तो डॉलर 80 के रेट में बिके, फिर 88 और 90 के रेट में बिकना शुरू हुआ। लेकिन जब डॉलर 98-95 में जाता है तो कंपनी के हित में सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि नेटवर्कर तो सिर्फ अपने 1500 के लिए परेशान है, कंपनी अपने भविष्य के लिए परेशान है। आप जैसे हजारों लोग हैं जो डेली विड्रॉल करते हैं, और जब एक 100% के डिस्ट्रीब्यूशन में जब डॉलर ओवर होता है तो हर आईडी पे 150-200 रुपया एक्स्ट्रा जाता है। ये जो 150-200 रुपया एक्स्ट्रा जाता है, और जब कई हजार लोग विड्रॉल लगाते हैं तो एक एक दिन में कंपनी 10-10 लाख रुपए माइनस होती है। आपको सिर्फ अपने $12 से मतलब होता है, लेकिन कंपनी का कहीं ना कहीं दिवाला निकल रहा होता है, तो कंपनी चलाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। अब आप हमारे यहाँ 90 में आईडी लगाए हो, आपको $98 हो गया, विड्रॉल लेने बहुत मजा आता है। लेकिन अगर यही डॉलर 65 में हो जाए तो हमारे लिए बहुत मजेदार होगा कि हम 90 में डॉलर कोट करके चल रहे हैं। तो आपके समझ में आएगा कि कंपनी का दर्द क्या है। तो थोड़ा सा कॉपरेट करना भी सीखें। कंपनी पे हर समय प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं होता है। फिलहाल मंडे प्रातः 10 बजे से कंपनी अपना विड्रॉल शुरू करेगी, और इस बार होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, भूकंप हो, हड़ताल हो, कर्फ्यू हो, किसी भी दशा में कंपनी कभी भी 365 दिन डॉलर 1000 रुपए का हो जाए या 15 पैसे का हो जाए, कभी भी विड्रॉल बंद नहीं करेगी, क्योंकि इससे कंपनी के व्यवसाय पे भी असर पड़ता है और लोगों को कंपनी के निगेटिव नैरेटिव फैलाने का मौका मिलता है। तो सोमवार से 10 बजे से विड्रॉल शुरू होगा। जो विड्रॉल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आएंगे, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आएंगे, वो विड्रॉल सुबह 9 से 10 क्लियर होंगे, और जो विड्रॉल पूरे दिन आएंगे वो शाम को 4 से 5 क्लियर होंगे। ये 2 टाइम सेगमेंट होगा। हमने 14 लोगों का नया स्टाफ भर्ती किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की असुविधा को देखते हुए और लोगों के संपर्क सिस्टम में काफी देरी होने से भी काफी दिक्कतें हो रही थी। इधर 3 दिन से माननीय रविंद्र पासवान जी और संजय चतुर्वेदी जी स्टाफ को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं। लगभग 90% प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। इन लोगों को कल बसों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और आप सभी लोगों को किस सूचना के लिए 20 नए विभागों का गठन किया गया है, और ये 20 विभाग उन लोगों को मिलेगा जो नए फाउंडर्स बने हैं। सबके नाम नंबर होंगे, तो आप अपनी सुविधा के लिए उस संबंधित व्यक्ति को संपर्क करेंगे और वो सीधे स्टाफ में बात करके आपकी समस्या को कोऑर्डिनेट करके खत्म कराएगा। इससे हम एक सकारात्मक माहौल लोगों के बीच में पैदा कर सकेंगे। तो विड्रॉल को लेके जो आशंका थी उसका निराकरण हो गया है। अब एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के पास, लोग कहते हैं कि विड्रॉल भरे पड़े हैं, डॉलर भरे पड़े हैं। कंपनी 25 तारीख को एक स्कीम लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि 20 से स्कूल खुल रहे हैं, और लगभग 16 लाख मैनेजमेंट डिग्री कॉलेज पूरे भारत में इसमें कार्यरत है। और सरकार के आदेशानुसार कि लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज आप प्रोवाइड कराइए, तो सभी स्कूलों से हमारा टाई अप होने जा रहा है। तो अगर हम 25 से शुरू करेंगे तो 30 तारीख तक पूरे भारत में किसी के पास एक भी डॉलर नहीं बचेगा, क्योंकि हमें डेली करोड़ों डॉलर चाहिए, और सिस्टम ने अभी 25 लाख डॉलर भी जनरेट नहीं किए। तो सबसे पहले कंपनी आप लोगों के डॉलर खपाएगी, उसके बाद फिर अपने खपाने शुरू करेगी। तो जो डॉलर से बहुत ज्यादा परेशान है वो एक हफ्ता वेट कर ले। डॉलर आपके पास सैंपल के लिए नहीं बचेगा, आप सर पकड़ के बैठोगे कि पूल कब आएगा और बूस्टर कब आएगा। बहुत बड़ी कम्युनिटी, चूंकि हमारा जुलाई में 50 लाख आईडी का टारगेट है, और उसी हिसाब से फाउंडर्स को ट्रेनिंग दी जानी है, उसी हिसाब से इन लोगों का चयन किया गया है कि हम उस प्रक्रिया में, जिसमें देश का बहुत बड़ा तबका शामिल होने जा रहा है, सबसे पहले आपके डॉलर कंज्यूम कराएंगे। उसके बाद कंपनी अपने डॉलर्स, जब आप हाथ खड़ा कर दोगे कि हमारे पास अब एक भी डॉलर नहीं है, तभी कंपनी अपने डॉलर यूज करवाएगी। तो समस्याएं होती हैं, संज्ञान में आती है, तो उनका निराकरण निकाला जाता है। बाकी बहुत सारे हमारे लोग हैं 3400 पेंशन धारक में, इस बार भी हमने पेंशन रिलीज कर दी, क्योंकि हम चर्चा का विषय नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन आप विश्वास करें कि 3400 में केवल 400 ही पात्र है। 3000 लोग ऐसे हैं, वो या तो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं या दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक भी आईडी नहीं दे रहे हैं।
तो इस बार हमको स्टाफ मिल गया है बहुत अच्छा। हम एक एक आईडी की समीक्षा कर रहे हैं और बहुत प्यार से उन सभी आईडियों को परमानेंट ब्लॉक कर रहे हैं जो पात्र नहीं है। पात्र का मतलब यह है कि या तो आप विधवा विकलांग हो, वरिष्ठ नागरिक हो, और या फिर आप इस स्थिति में नहीं हो कि आप जिसके नॉमिनी हो एक भी आईडी महीने में लगा सके। तो अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो आपकी आईडी पेंशन जारी रहेगी। लेकिन इन कैटेगरीज से हट के हैं, अगर आप जिनकी आईडी में आप नॉमिनी हो और वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं या दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं और यहाँ कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पेंशन सम्मान पूर्वक बंद कर दी जाएगी। जब आप कंपनी में एक्टिव होंगे तो आपकी आईडी को, आपकी पेंशन को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अनावश्यक दूसरे लोगों को लाभ देके कंपनी को खत्म करने से अच्छा है जो लोग कंपनी हित में काम कर रहे हैं उनको लाभ दिया जाए। अब बात आती है गिफ्टेड आईडी, जो बार बार मैटर आ जाता है। कहीं भी कोई गिफ्टेड आईडी ब्लॉक नहीं की गई है। जो लोग एक्टिव मोड में दिखेंगे, क्योंकि अभी पहली बार कंपनी टारगेट बेस्ड रैंकिंग करने जा रही है, जो अपने अपने टारगेट्स को पूरा करते रहेंगे उनको रैंकिंग के हिसाब से जो जो सुविधाएं प्रदत्त थी वो बहाल कर दी जाएगी। और जो नॉन एक्टिव लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बूल और बूस्टर का ही लाभ पा सकेंगे और कोई भी लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि बहुत सारी दूसरा कस्टमर केयर को स्टॉक बनाने की तैयारी पूरी हो गई है और बहुत जल्द एक अपना व्यक्तिगत नंबर भी हम देंगे जिसपे आप लोग कंपनी के लिए क्या सुझाव है और कहाँ क्या क्या शिकायतें हैं वो आप व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं डेली 1 घंटा चेक करके ये जान सकूंगा कि पूरी कंपनी में कहाँ क्या चल रहा है, किसको क्या दिक्कतें हैं, स्टाफ लेवल पे भी और नेटवर्किंग लेवल पे भी और समाज लेवल पे भी। तो उनका जब हमारे संज्ञान में रहेंगे तो उनका उचित निराकरण हमारे द्वारा किया जाएगा। एक तीसरी समस्या है जो हम लोगों ने नैनीताल टूर के दौरान कहा था कि हम जो लोग छूट गए हैं, नेटवर्कर जो हमारे छूट गए हैं, उनको हम 21, 22, 23 में या दोबारा टूर कराएंगे। लेकिन बार बार एक स्पष्टीकरण और देना चाहेंगे। ये जो डॉलर का मुद्दा बार बार आता है कि कंपनी डॉलर स्कीम में क्यों ले आती है, हमने नैनीताल सेमिनार के दौरान कहा कि कंपनी ये डॉलर लॉन्च नहीं करेगी। लेकिन बाद में हमको वो डॉलर लाना पड़ा क्योंकि हमें फाउंडर चुनना था। तो उस पर 3 विकल्प थे। या तो हम लोगों से ये कहते कि आप 40 आईडी लगा के $1000 की आईडी लगा करके फाउंडर बोर्ड में आइए, तो आप भरोसा करिए कम से कम 20,000 लोग उस बोर्ड में खड़े होते, क्योंकि सबके पास उतने डॉलर पड़े कहीं ना कहीं। जिसके पास 10-20 कम होता वो दूसरे से मांग लेता कि मेरा आएगा मैं दे दूंगा। तो कम से कम आप 10,000 लोग बोर्ड में फाउंडर होते तो उसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाती। वैसा करना संभव नहीं था। दूसरा विकल्प यह था कि हम $1000 का कैश मांग लेते कि जो लोग हमको 1-1 लाख रुपए देंगे उनको हम फाउंडर बनाएंगे। तो चूंकि यहाँ कोई सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, न घूसखोरी चल रही है, तो हम वो भी नहीं कर पाए। दूसरा विकल्प ये था कि हम लोगों से 1-1 लाख रुपया मांग लेते कि 1-1 लाख रुपया दीजिए, हम बोर्ड में फाउंडर बनाएंगे आपको। वो भी कंपनी नहीं कर सकती थी। तो तीसरा सिर्फ वेरीफाइड डॉलर ही विकल्प बचता था, अन्य कोई विकल्प ही नहीं था। अगर हम लोगों से कहते अपने डॉलर से आओ तो पूरी कंपनी आ जाती, फिर उस परीक्षा का मतलब नहीं। अगर 1 लाख रुपया मांग लेते एक पद के लिए तब भी बेकार था। तो वेरीफाइड डॉलर्स के अलावा कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं था। और जब भी कंपनी को इस टाइप का, वैसे तो कंपनी ने यह फैसला लिया है कि अब कंपनी ना तो अपने खर्चे पे कोई मीटिंग सेमिनार करेगी और ना कोई स्कीम लॉन्च करेगी। सभी फाउंडर्स का अलग अलग नामकरण किया जाएगा। वो अपनी स्कीम्स खुद अपने हानि लाभ के हिसाब से लागू करेंगे और उसको वो खुद अपने खर्च से वितरित करेंगे। और अपनी अपनी मीटिंग सेमिनार्स के लिए वो अपने अपने बजट स्वयं उठाएंगे। उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को आगे जाना है तो वो इन पचड़ों में उलझना नहीं चाहती है। हम किसका कहां तक जवाब देंगे, सब अपनी अपनी टीमों का विस्तार स्वयं करें, आगे बढ़े और पैसा कमाएं। अब जो टूर के संबंध में चीजें बाकी रह गई थी, तो सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। नैनीताल टूर का आयोजन दोबारा किया जा रहा है। जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है सिर्फ वो ही हिस्सा लें, बाकी लोग अपना काम करते रहें। कंपनी में कहां क्या स्कीम चल रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने डॉलर से आईडी लगाएं, अपग्रेडेशन कराएं, दिन रात मेहनत करें, काम करें। उनके कंपनी के किसी
स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग नैनीताल टूर जाना चाहते हैं 3 days 4 night के ऑफर में, 3 रात और 4 दिन के ऑफर में, इस बार बहुत सारी स्पेशल चीजों का अरेंजमेंट किया जा रहा है, जिसमें एक 16 सूत्री LDP भी होगी, ताकि जो भी लोग जाते हैं वो प्लान से लेके और एक्सचेंज मेंटेन से लेके सोशल मीडिया तक पूरी तरह से मेच्योर हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो वहाँ के क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको हटा करके ये कॉन्सेप्ट भी एक दिन उसमें रखा जाएगा, शेष यथावत रहेगा, कुछ अन्य चीजें भी शामिल की जा रही हैं। तो ये 3 days और 3 night 4 days का 15 ID से जो है लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टूर पे जाना चाहते हैं, बाकी कंपनी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको इशू न बनाए, इसको मुद्दा न बनाए। कंपनी के बहुत सारे लोग पिछले मीटिंग में छूट गए थे, उनको कंपनी को ले जाना है कमिटमेंट के हिसाब से। बहुत सारे नए लोग जो लगातार डिमांड कर रहे हैं उनको ले जाना है। जिन लोगों को वेरीफाइड डॉलर से तकलीफ है उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस स्कीम के किनारे दूर दूर तक न जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें, क्योंकि मुश्किल से 200-300 लोग 400 लोग ही टूर में जाते हैं, और ये 200-300 लोगों के चक्कर में 50,000 लोग भागे भागे घूमते हैं कि सर मेरा भविष्य क्या होगा। तो वो 50,000 लोग अपना भविष्य सुरक्षित कर लें। सारी स्कीमें खत्म हो चुकी हैं, वो अपना काम यथावत करते रहें। कंपनी ने जो टूर पैकेज दिया है उसमें 15 ID में 3 days 4 night 4 days का सेमेस्टर उत्तराखंड के लिए रवाना किया जाएगा। डेट कल घोषित हो जाएगी। स्कीम आज रात 12 बजे से केवल 2 दिवसीय स्कीम होगी, इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इस बार भी हम स्कीम एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे ब्रांड एम्बेसडर, तीनों ब्रांड एम्बेसडर इस बात पे अड़ गए कि एक दिन का समय मिलना चाहिए, और उसकी वजह से लगभग 30 लोग और बोर्ड में आ गए। तो ये जो स्कीम है वो केवल 16 और 17 2 दिन की होगी। विशेषाधिकार ब्रांड एम्बेसडर को है एक दिन एक्सटेंड करने का, लेकिन मैं तीनों ब्रांड एम्बेसडर से निवेदन करूंगा, चारों ब्रांड एम्बेसडर से निवेदन करूंगा कि डेट स्कीम को एक्सटेंड ना कराए, इससे कंपनी की स्क्रिप्ट खराब होती है। तो सिर्फ 2 दिन में जो लोग आ जाएंगे वो लोग इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे। जो पुराने लोग हैं वो कंपनी संपर्क करके अपना नाम नोट करा दें, उनको भी इस बार ले चला जाएगा जो छूट गए होंगे। शेष कंपनी के लोग यथावत काम करते रहे। जिन 100-250 को जाना है सिर्फ उनके लिए स्कीम है, बाकी उसको मुद्दा न बनाए कि कंपनी ने स्कीम दिया इसलिए डॉलर नहीं बिक रहे हैं। जो ID लगा रहा है अपनी डॉलर बेच रहे हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत लोगों ने सेमिनार किया, लोग आए, उन्होंने अपने पुराने डॉलर बेच के ID लगाई, वो किसी बोर्ड में नहीं आए। उनका मकसद डॉलर बेचना था, बेच दिया। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात ID लगा रहे हैं, अपने डॉलर खपा रहे हैं, उनको किसी राम हनुमान से मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो आप लोग कंपनी की चीजों को टारगेट ना करके अगर अपने कैरियर को टारगेट करेंगे तो ये आपके हित में ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हमारी तरफ से जो भी नए सदस्य आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो पुराने सदस्य हैं वो अपनी कार्य क्षमता में सुधार करें। कुछ लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए भय का माहौल पैदा कर देते हैं। बहुत सारे हमारे पुराने फाउंडर्स ऐसे थे जो इस प्रक्रिया के दौरान अपने डाउनलाइन को भी डिमोटिवेट कर रहे थे और खुद भी डिमोटिवेट थे। उन्होंने अपना करियर भी खत्म किया और डाउनलाइन को भी निस्तानाबूद कर दिया। कुछ लोग हमेशा गलत दिशा में होते हैं और दूसरों के लिए भय का माहौल भी पैदा करते हैं। एक बार नर्कलोक में यमराज की धर्मपत्नी ने देखा कि यमराज जी नींद में कुछ बड़बड़ा रहे हैं और माथे में पसीना बह रहा है। तो यमराज की पत्नी ने सोचा कि जिससे मौत भी डरती है, आखिर उसके ऊपर ऐसा कौन सा सपना या कौन सी आफत आ गई जो इतना पसीना बह रहा है। उन्होंने जगाया यमराज जी को और पूछा कि महाराज जी, आप संकट में और आप इतना परेशान जिससे मौत भी डरती है, आखिर ऐसा क्या आपने देख लिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि दिल्ली में केजरीवाल मर गया है और वो चिल्लाते हुए आ रहा है कि दिल्ली हुई हमारी, अब यमलोक की बारी, तो इसलिए मैं भयभीत हूँ। तो सेम यही सिचुएशन हमारे कंपनी में पैदा हो गई। बहुत सारे लोग दूसरों को नेगेटिव करने में लगे थे, वो खुद भी मर गए और अपनी डाउनलाइन को भी मार दिया। डाउनलाइन को इस चीज का प्रायश्चित हमेशा रहेगा कि उन्होंने गलत लोगों का, नेगेटिव लोगों का साथ क्यों किया, मार्गदर्शन क्यों किया। हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि जो भी लोग आए हैं वो ईमानदारी से अपना कंपटीशन बीट करके आए हैं। किसी को सिफारिश के आधार पर कोई पद नहीं दिया जा रहा है।
तो जो भी लोग आए हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने गरिमामयी पद का निर्वहन करेंगे, और जिन लोगों ने इस रैंक को अचीव नहीं किया है वो मैं समझता हूं कि अपनी मन स्थिति में सुधार करते हुए कंपनी के हितों में कार्य करते रहेंगे। शेष वार्ता आप लोगों से कल होगी, और मैं चाहूंगा कि आपसे लगातार कम्युनिकेट करके कंपनी के लेवल पर जो भी खामियां हो रही हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि कंपनी को अनंत ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संजय और गुड नाइट।